औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। जिसको स्टार्ट करने से पहले रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको मालूम होना लाजमी है। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या होती है विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन। अब विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन में कुछ पार्ट्स होते हैं। तो नंबर 1 पार्ट इसका क्या है, क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी फॉर एनी ट्रू रियल नंबर्स होती है। अगर हम दो नंबर्स को सम करें तो हमें जो तीसरा नंबर मिले वो भी रियल नंबर्स में ही हो, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लियर प्रॉपर्टी। फॉर सपोज अगर 5 को हम 7 से प्लस करेंगे तो हमें जो 12 नंबर मिलेगा वो मिलेगा 12। अब 5 और 7 भी रियल नंबर्स में है और 12 भी रियल नंबर में है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्लियर प्रॉपर्टी कहा जाता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर दो नंबर्स को हम लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट प्लस करें, उन दोनों नंबर्स का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। और वो दोनों नंबर्स भी किस में से हो, रियल नंबर्स में से हो। अब फॉर एग्जांपल 2 और 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, 5। 3 और 2 को भी प्लस करेंगे तो हमें 5 मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी 3 रियल नंबर्स। अब दो नंबर्स को प्लस करके फिर हम तीसरे नंबर के साथ प्लस करें तो उसका जवाब, और लास्ट के दो नंबर को प्लस करके फिर हम फर्स्ट नंबर से प्लस करें तो उसका जवाब क्या आना चाहिए, दोनों का इक्वल आना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें भी ये तीनों नंबर्स किससे रिलेटेड हो, रियल नंबर के मेंबर होने चाहिए। फॉर सपोज अगर हम 5 को 4 से प्लस करेंगे 9 आएगा, फिर 9 को हम 6 से प्लस करेंगे क्या मिलेगा हमें, 15। अगर हम 5 को 6 से प्लस करके फिर 4 से प्लस करेंगे फिर भी हमें क्या मिलेगा, 15। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर एडिशन होगी तो उसमें सिर्फ एडिशन की सिंबल होगी। अब हम नंबर 4 पार्ट करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि ऐसी आइडेंटिटी जिससे किसी नंबर पे कोई भी असर नहीं पड़े। तो जब a को हम +0 करेंगे, जब हम a के साथ 0 प्लस करेंगे फिर भी हमें a मिलेगा। 0 के साथ अगर हम a प्लस करेंगे फिर भी हमें a मिलेगा। तो 0 से a में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसी कंडीशन में ये 0 क्या हो जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। अब हम नंबर 4 एडिटिव इन्वर्स के हवाले से बात करें तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है कि हमें दो नंबर्स को सम करना है और हमें एडिटिव आइडेंटिटी हासिल करनी है। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0। अब अगर a हमारे पास है, a के साथ हम क्या सम करें जो हमें आंसर 0 मिले, तो a के साथ हम -a को जब सम करेंगे हमें 0 मिलेगा। अब अगर -a है तो -a के साथ हम क्या प्लस करें जो हमें आंसर 0 मिले, तो -a के साथ हम +a करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, 0। तो इस कंडीशन में -a एंड a आर एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। रियल नंबर में जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन की होती है। मल्टीप्लिकेशन में भी यही सेम प्रॉपर्टीज़ जो एडिशन के हवाले से थी सेम होंगी। अब मल्टीप्लिकेशन में देखें वो किस तरीके से परफॉर्म होंगी। तो अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर हमें रियल नंबर्स में ही मिले तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, क्लियर प्रॉपर्टी। फॉर सपोज अगर 5 और 7 हमने दो नंबर लिए, 5 और 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 35 मिलेगा। तो ये तीनों नंबर्स किस में हो जाएंगे, रियल नंबर्स में से ही आएंगे। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, क्लियर प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखें तो a को जब b से मल्टीप्लाई करें या फिर b को a से मल्टीप्लाई करें तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक एग्जांपल भी देख लें, इसमें 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे या 5 रेडिकल 5 को रेडिकल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसमें रेडिकल 3 और रेडिकल 5 दोनों रियल नंबर के मेंबर हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें फॉर एनी 3 नंबर्स। अब 3 नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो एडिशन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो। और कम्यूटेटिव और क्लियर प्रॉपर्टी 2 नंबर्स में होंगी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी 3 नंबर में होती है और एडिशन में भी 3 नंबर्स में होती है। तो जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करके सी से मल्टीप्लाई करें या बी सी को मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई करें तो दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। फॉर सपोज 4, 5, 6 रियल नंबर के मेंबर्स हैं। अगर हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें फिर 6 से मल्टीप्लाई करें या 5 को 6 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करें तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
नंबर 4 पार्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ए को 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों कंडीशन में ए पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ए जो है ना वो सेम रह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि जब हम ए को ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए, मतलब 1 आए, तो ऐसी कंडीशन में ए क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। फॉर सपोज अगर ए को मल्टीप्लाई करते हैं 1 ए से, तो ए और ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 1। अगर हम 1 ए को मल्टीप्लाई करते हैं ए से, इसमें भी ए और ए कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 1। तो ए एंड 1 ए आर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर, इसमें ए और 1 ए एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। अब इसमें आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि रियल नंबर्स की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें इस्तेमाल हुई है। नंबर 1 क्वेश्चन देखिए, 1/2 + 2/3 = 2/3 + 1/2। अब इसमें देखें आपको a + b = b + a की फॉर्मेट दी गई है, तो a + b = b + a कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन है, क्योंकि इसमें जो सिंबल इस्तेमाल की गई है वो किसकी है, एडिशन की। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4/3 + 1 होल 1/3 + 2/3 = 4/3 + 1 होल 1/3 + 2/3। तो अब इसमें सिंपली आप देखेंगे 3 नंबर्स अप्लाई हुए हैं और एक ही निशानी इस्तेमाल हो रही है, तो इस प्रॉपर्टीज़ को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ एडिशन कहेंगे, क्योंकि इसमें जो सिंबल इस्तेमाल हुई है वो एडिशन की है। अब नंबर 3, 9 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 10/9 + 20/9 = ब्रैकेट में 9 मल्टीप्लाई 10/9 + 9 मल्टीप्लाई 20/9। तो इस प्रॉपर्टीज़ को इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो इसमें 3 नंबर सप्लाई हुए हैं और 3 नंबर के साथ दो निशानीज़ इस्तेमाल हुई हैं। अब 3 नंबर्स में अगर एक निशानी इस्तेमाल होती है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें 3 नंबर्स के साथ 2 प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हुई है, तो ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हुई। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आगे देखें कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होगी ये प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन क्यों होगी, क्योंकि देखें पहले मल्टीप्लाई की निशानी है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या है, एडिशन की निशानी है, तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4/5 - 5/7 × 7/8 = 4/5 × 7/8 - 5/7 × 7/8। तो सिंपली इसमें देखिए 2 निशानी अप्लाई हुई है, एक माइनस की एक मल्टीप्लाई की, और 3 नंबर्स हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन क्यों है, तो यहाँ पे एक मल्टीप्लाई की सिंबल है और ब्रैकेट के अंदर माइनस की सिंबल है, तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होगी। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए नेगेटिव की सिंबल है, ब्रैकेट्स के बाहर मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है, तो इसको इस तरीके से पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब नंबर 5 देखें, 7/5 - 3/5 × 10/15 = 7/5 × 10/15 - 3/5 × 10/5। तो सिंपली इसमें भी देखें 2 निशानीज अप्लाई हो रही हैं और 3 नंबर्स हैं। सिंपली इसमें भी देखें 2 निशानीज अप्लाई हो रही हैं और 3 नंबर्स हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगी। अब उसके बाद मल्टीप्लिकेशन है तो ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो ओवर सब्ट्रैक्शन होगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। अब नंबर 6 देखें, D/C × E/F = E/F × D/C। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि 2 नंबर्स आपस में लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बीच में सिंबल एक ही है, तो इस वजह से ये प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नंबर 7 देखें, 11 × 15 × 21 = 11 × 15 × 21। तो पहले देखें 2 नंबर्स ब्रैकेट्स में हैं और बाद में 11 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और दूसरी कंडीशन में देखें कि
पहले दो नंबर मल्टीप्लाई में ब्रैकेट्स में रखे हुए हैं और बाद में 21 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें सिंपल क्या है, मल्टीप्लिकेशन की है। सिंपली इसको आप इस तरीके से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 3 नंबर्स हैं और एक निशानी गिवन है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, 2/11 मल्टीप्लाई 11/2 इज इक्वल टू 11/2 मल्टीप्लाई 2/11। तो दोनों में देखें ये क्रॉस में 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में भी, और 11 से क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 1। तो ऐसी कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे। तो 2/11 11/2 एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि हमें ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब नंबर 9 देखें, 3/5 प्लस -3/5 इज इक्वल टू -3/5 प्लस 3/5। तो ये देखें दोनों ऑपरेशन जो है ना वो एडिशन में है। अगर हम इन दो लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों 3/5 -3/5 को प्लस करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, और राइट हैंड साइड में भी देखें -3/5 प्लस 3/5 को जब हम प्लस करेंगे तो हमें आंसर 0 मिलेगा। तो ये एडिटिव इन्वर्स है, क्योंकि हमें इसका जो आंसर मिल रहा है वो एडिटिव आइडेंटिटी मिल रहा है, इस वजह से ये क्या है, हमारे एडिटिव इन्वर्स हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्या है, A/B मल्टीप्लाई B/A इज इक्वल टू B/A मल्टीप्लाई A/B। तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड में देखें A से कैंसिल होगा, B से कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखें B/A मल्टीप्लाई A/B, तो B से क्रॉस होके कैंसिल होगा, A से क्रॉस होके कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब दोनों कंडीशन में हमें 1 मिल रहा है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 15/10 मल्टीप्लाई 10/5 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 15/10 मल्टीप्लाई 8/5 माइनस 15/10 मल्टीप्लाई 4/10। तो यहाँ पे देखें 3 नंबर सप्लाई हो रहे हैं और 2 सैम्पल्स हैं। ऐसी प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अब इसमें एक मल्टीप्लिकेशन है, एक सब्ट्रैक्शन है, तो मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होगी। अब एक्सरसाइज 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, जो कि है फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स हमें जो गिवन है वो है 3 -7 0.3 माइनस रेडिकल 5/5 9 रेडिकल 12 और 0। सबसे पहले नंबर 1 का हम एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो नंबर 1 में वैल्यू क्या है 3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -3, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/3। अब नंबर 2 में -7 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा 7, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 1/7। अब नंबर 3 में 0.3, तो 0.3 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -0.3, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा 10/3। अब नंबर 4 में देखें माइनस रेडिकल 5/5, जिसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा रेडिकल 5/5, और मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा, इस नंबर का हम रेसिप्रोकल कर देंगे -5 रेडिकल 5। अब नंबर 5 में देखें क्या 9 रेडिकल 12, जिसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा -9 रेडिकल 10, जिसका एडिटिव इन्वर्स होगा -9 रेडिकल 12, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, इस नंबर का हम रेसिप्रोकल करेंगे, मतलब 12 रेडिकल 12/9। अब एडिटिव इन्वर्स अब 0 ही होगा, और 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो अनडिफाइन होता है, वो कभी भी नहीं होगा। तो 0 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कभी भी नहीं आएगा।